कल हमने क्या क्या पढ़ा? कल जब डिस्प्यूट बढ़ रहे थे, चाइना का पूरा पढ़ लिया था, पाकिस्तान का तो उससे पहले पढ़ लिया था, चाइना के बाद नेपाल का पढ़ लिया, भूटान पढ़ लिया, म्यांमार पढ़ लिया, बांग्लादेश के बारे में सिर्फ थोड़ा सा बताया था। अभी उसके बारे में ये है बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पर जो एरिया है वेस्ट बंगाल, इसको टच करता है। यहाँ पर है मेघालय, यहाँ पे असम भी है और यहाँ पे भी असम है। ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये 5 राज्य है जो बांग्लादेश को टच करती है। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो सबसे बड़ा है इंडिया के साथ, जो है वो है 4096.6 किलोमीटर। ठीक है, जो स्टेट इसको टच करती है सबसे पहले वेस्ट बंगाल, उसके बाद है असम, उसके बाद है मेघालय, उसके बाद है त्रिपुरा, उसके बाद है मिजोरम। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है, ये देखिए ये वाला एरिया है ना, यहाँ से लगभग यहाँ तक का एरिया टच करता है। ठीक है, बांग्लादेश का। तो ये एक त्रिपुरा ऐसा जगह है, इसको 3 तरफ से घेरे हुए हैं। ठीक, एक तरफ असम है, बाकी तरफ बांग्लादेश है। ये क्वेश्चन भी आता है कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? मतलब एक ही राज्य है जो कि तीनों तरफ से घिरा हुआ है, एक ही कंट्री से। जम्मू कश्मीर है बट अलग अलग कंट्री है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, चाइना भी है। बट ये उसमें कहानी क्या, मतलब एक राज्य 3 कंट्री, एक राज्य एक कंट्री और एक कंट्री और 3 तरफ से, इतना दोनों में अंतर है। बाकी इसकी थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं कि बांग्लादेश बना कैसे। सबसे पहले तो जब लॉर्ड कर्जन था, इसको डिवाइड किया था 2 भाग में। कब किया? 1905 से लेके 1911 तक। ये रहा, इसका नाम क्या रहा? पूर्वी बांग्लादेश ने पूर्वी बंगाल। ठीक है, और इसके बाद 1947 से 71 तक जो रहा वो रहा पूर्वी पाकिस्तान। और 71 से जब 71 में वार हुआ, इंडो पाक वार, उस समय एक नई चीज का उदय हुआ, नाम था बांग्लादेश। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई थी। ठीक है, इसको कराने वाला था लॉर्ड कर्जन, मिलाने वाला था जॉर्ज पंचम। ठीक है, तो हिस्ट्री की कहानी है। अभी हमें आगे का देखना। ठीक है, मेन चीज तो हमने देख लिया, अभी देखना इसके क्या क्या डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट क्या क्या हम दोनों के बीच, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच। डिस्प्यूट मतलब विवाद। पहला विवाद हमने क्या बताया था? तीस्ता नदी, जिसको बोलते हैं, और कौन सी नदी बोलते हैं उसको? तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र। तीस्ता नदी निकलती है जेमू ग्लेशियर से। जेमू ग्लेशियर कहाँ है? जेमू ग्लेशियर जो है सिक्किम में है, और तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। ठीक है, ये यहाँ से निकल के ब्रह्मपुत्र में मिल के जाती है वेस्ट ऑफ मतलब बांग्लादेश जाते हुए बे ऑफ बंगाल में। इसमें क्या हुआ था, 1983 में एक समझौता हुआ था जिसके साथ डिसाइड किया गया था कितना पानी कौन यूज करेगा। ठीक है, इसमें डिसाइड हुआ कि 30% 39% पानी जो है वो भारत यूज करेगा इस नदी का। ठीक है, 36% जो है
वो बांग्लादेश यूज करेगा, और जो 25% बच गया तो बात हुई पानी को क्या करना है, तो बोला हमें नदी को सुखाना नहीं है, मतलब 25% पानी नदी में जाना है, ठीक है, जहाँ है वही रेस्ट कंडीशन में रहेगा। अभी इसका क्या नाटक हुआ, बांग्लादेश बोल रहा है इतना पानी मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, मुझे पानी बढ़ाओ, एटलीस्ट 48% करो, ठीक है। तो इंडिया क्या बोला, इतना तो मैं भी यूज नहीं करता हूँ, तुझे कहाँ से दूंगा। फिर विवाद अभी भी चल रहा है। ये पहला विवाद था तीस्ता नदी के बारे में। यदि पूछता है तीस्ता नदी जो है किन दो देशों के बीच का विवाद है, तो भारत और बांग्लादेश, ठीक है। ये जो तीस्ता नदी समझौता हुआ है कब हुआ, 1983, किन दो देशों के बीच हुआ, तो भारत और बांग्लादेश। कितना % पानी यूज करने की बात की गई, तो ये इसका डिमांड है, ठीक है। बता दो इसको, जम्मू ग्लेशियर बोले सिक्किम, जम्मू ग्लेशियर तीस्ता नदी ये दूसरा बर्मा का सहायक नदी है, इसकी जो है यहाँ तक इसमें मिलती है। तो किसका सहायक नदी, ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है तीस्ता नदी। कहाँ पे है ब्रह्मपुत्र नदी, कहाँ ब्रह्मपुत्रा कल बताया था ना, चमोली ग्लेशियर निकलते हुए यहाँ जब आता है, जब ये असम के पास घुसता है, जैसे पानी आता है रास्ते में मिलकर चला जाता है, असम का शौक, ठीक है। असम का शौक ये बड़े असम का शोक नदी कौन है, असम का शौक नदी कोई नहीं है, पूछता नहीं है, बिहार बंगाल दो पूछता है। चलो ठीक है, ओके। पहला विवाद समझ में आ गया, अभी दूसरा देखते हैं। दूसरा है न्यू मूर आइलैंड। ऐसे ये अभी है नहीं, बट क्वेश्चन आता है न्यू मूर आइलैंड विवाद किन दो देशों के बीच था या है, तो वो है भारत और बांग्लादेश के बीच। इसका कंडीशन क्या है, ये पूरी तरह जलमग्न हो गया है, ये बोल रहा था मेरा है, ये बोल रहा था मेरा है, उसके बाद जल डूब गया तो अभी किसी का नहीं है, ठीक है। तो इसकी कहानी इतनी सी है, ठीक है। न्यू मूर द्वीप बोलते हैं, न्यू मूर द्वीप, ठीक है। तीसरा जो है 3 बीघा गलियारा, लिखिएगा 3 बीघा कॉरिडोर, इसको बोलते हैं कॉरिडोर, ठीक है, बाकी नाम से ही। इसका कहानी क्या हुआ था, तो बता इनक्लेव। इनक्लेव क्या होता है, सपोज ये कोई द्वीप टाइप का जगह है या कोई एरिया है, ठीक है, ये बॉर्डर है, ये है बांग्लादेश, ये है इंडिया, ठीक है। लेकिन इस एरिया पे अधिकार जो है वो है बांग्लादेश का, और इस एरिया पर जो अधिकार है ये इस पर अधिकार है इंडिया का। मतलब इसका मालिक जो है वो मतलब बांग्लादेश के एरिया में है, और मालिक इंडिया है, ये इंडिया के एरिया में है और मालिक बांग्लादेश। तो इसको, इस विवाद को खत्म करने के लिए, अपने अपने देश में मिलाने के लिए एक हुआ था एग्रीमेंट 1974 में। इनक्लेव क्या होता है समझ में आ गया, वो एरिया जो किसी और कंट्री में हो बट उसका मालिक कोई और कंट्री हो, ठीक है, अधिकार किसी और कंट्री का और एरिया किसी और का। 1974 में एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, इसका नाम था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। इसके तहत क्या हुआ, ये एक क्वेश्चन पूछता है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कब हुआ और किन दो देशों के बीच हुआ। तो कब हुआ, 1974, किन दो देशों के बीच हुआ, तो भारत और बांग्लादेश। इसमें क्या हुआ, जितने भी इनक्लेव थे ना, सबको डिसाइड किया गया कि जो है जैसे भी हो
इंटरचेंज करने का। ठीक है, तो जितना हो सकता है मैक्सिमम हो गया। 2 चीज बच गया। अभी 2 क्या बच गया, इसके तहत इंडिया में ही जगह था दोनों। एक का नाम है दा ग्राम अंगारपोटा, दा ग्राम अंगारपोटा एक जगह है, और दूसरा जो है बेरूबारी। इसका कंडीशन क्या था, ये दोनों तो था इंडिया में, बट दोनों का अधिकार था बांग्लादेश का। तो सबको इंटरचेंज कर लिया। अब ये 2 बच गया। फाइनल क्या हुआ कि ये वाला चीज हम इंडिया को देंगे, ये वाला चीज हम बांग्लादेश को देंगे। सर क्या है, दूध है क्या? हाँ, एक एरिया है, इनक्लेव है, इसको इनक्लेव बोलते हैं। ठीक है, ये जो है इसने क्या किया, बेरूबेरी जो इंडिया को दे दिया, इसको मिल गया। दा ग्राम अंगारपोटा जब देने की बात आई तो ये जो असम और वेस्ट बंगाल के लोग हैं इसने हंगामा मचा दिया, बोला नहीं हम एरिया नहीं देंगे। तो बोला अभी क्या दिया जाए, तो फिर यहाँ से बांग्लादेश तक एक कॉरिडोर बनाया गया, जिस कॉरिडोर का नाम रखा गया 3 बीघा कॉरिडोर या 3 बीघा गलियारा, जो भी है, इस पर इसका अधिकार बना रहे। अभी कुछ लोग ये भी बोलते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच का जो बॉर्डर है उसका नाम बोलता है 3 बीघा गलियारा, बट 3 बीघा गलियारा कहानी ये है कहाँ, किस देश में है? इधर आएंगे उधर है इंडिया में। वहाँ के जो लोग हैं वो बांग्लादेशी है। ठीक है, और इसको जो कॉरिडोर है इससे ही अपना देश में आना जाना करेगा। समझिए, लाभ तो लगा लिए नहीं सर, सब कुछ इंडिया की लाभ लगा। क्यों लेगा इंडिया का, जैसे इंडिया हमारा रहा है तो देंगे। इनक्लेव वही होता है, इनक्लेव वही होता है कि आपका एरिया का मालिक आप हैं। ठीक है, रह रहा है सिर्फ। जैसे अलास्का है, अलास्का कभी नॉर्थ अमेरिका का देखिएगा ना, एक तरफ अलास्का है, दूसरी तरफ कनाडा है, नीचे यूएसए है। अलास्का पहले रसिया का एरिया था, जबकि उन दोनों के बीच में प्रशांत नदी भी है। रसिया और अलास्का के बीच में प्रशांत नदी है, फिर भी वो अलास्का जो है मालिक रसिया था, लेकिन यूएसए ने उसको खरीद लिया। तो अभी अलास्का जब मैप देखेगा ना तो ऐसे है, ये कनाडा है, ये अलास्का है, और यहाँ पे यूएसए है, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, ये अलास्का जो है पहले रसिया का था, यहीं से रसिया है, ये रसिया का एरिया है, ये नॉर्थ अमेरिका का एरिया है, ये यूएसए है, इसका मालिक रसिया है। सर आने जाने में वहाँ पे टैक्स लगता होगा सर? कुछ नहीं लगता। वीजा कुछ नहीं। यहाँ जितने लोग हैं ना सबको सब कुछ मिला हुआ, उतनी फैसिलिटी से होता है। हमारा लोग उधर है तो ये कुछ इशू कर दिया जाएगा, इससे उसको आने जाने के लिए आई कार्ड टाइप का या कोई मतलब इस तरह का पेपर दे दिया जाएगा, जिससे उसकी एंट्री आराम से हो सकती है। जब भी आती है हाँ, वो और इस एरिया में सिर्फ यही लोग आएंगे जाएंगे। इसलिए घुसपैठ ज्यादा होता है बांग्लादेश। 3 बीघा गलियारा का जो है आदमी इधर से ही आएंगे, मतलब बांग्लादेशी लोग आएंगे जाएंगे, इंडियन को कोई मतलब नहीं उस एरिया से। ठीक है, समझ गया। 3 बीघा गलियारा इंडिया तो वहाँ नहीं सकता ना, जा सकता है, बट जाने की जरूरत नहीं है उधर, क्योंकि वहाँ पे लोग ये सिर्फ यूज करते हैं। गलियारा गलियारा एक रास्ता होता है, कॉरिडोर में एक रास्ता है ना, तो उस रास्ता को क्रॉस करके लोग अपना देश जाते हैं। इंडिया का फालतू एरिया में उसको घुसने की जरूरत नहीं है, बैन है। वो लोगों को बोल सकता है, वहाँ के जो लोग हैं ना उसको बैन किया गया कि आप सिर्फ इसी को यूज कीजिए, इधर उधर मत जाइए। समझ गया, मिटा दो। ये इंस्पुट नंबर क्या था? 3, तीसरा था ना, अभी चौथा क्या हूँ इसको वो था हमारा कौन सा है, सुंदरवन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा क्या, ठीक है। डेल्टा क्या होता है? ये नदी आई काफी दूर से, ठीक है, ये नदी आ गई। नदी जब चलती है ना तो साथ में सेडिमेंट लेके चलती है। सेडिमेंट में क्या होता है? रॉक के छोटे छोटे टुकड़े, कंकीला पत्थर, या फिर जलवायु के कुछ बालू जैसे रेतीली गाज, हाँ सही बोल, गाज। मतलब कोई भी नदी जब चलेगी, मतलब नदी हमेशा पहाड़ से निकलती है,
वो जब निकलती है तो पत्थर के टुकड़े भी होंगे, उसमें भेजी भी होंगे, पार्ट्स भी होंगे, वो सब लेके चलती है। जब ये चलेगी ना, आगे क्या होता है, जब आदमी पहाड़ से गिरेगा तो फुल स्पीड से गिरेगा, लेकिन जब प्लेन पर चलेगा तो उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा। कम जब हो जाएगा तो जितना आइटम है, मान लो कि पानी फेंक दिए, सारा आइटम को लेके जाएगा ना, स्पीड कम है, फुल स्पीड है तो लेके चला जाएगा। यहाँ पे क्या होता है ना, ये यहाँ पे आके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, नदियाँ निकलने लगती है, तो इसकी स्पीड का काफी कम हो जाती है। तो इसके जो सेडिमेंट है ना, ये सब कुछ इधर ही छोड़ देते हैं, और वो जो एरिया बनता है इसको फर्टिलाइज एरिया, सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया होता है, उपजाऊ भूमि कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें जो है जितने भी वेजिटेशन से चीज है वो सब साथ में आ रहा है, उसकी वजह से, और नई मिट्टी होती है वो, इसकी वजह से इसी को बोलते हैं डेल्टा। तो हमेशा देखना, जो नदी जैसे वे ऑफ बंगाल वाली जो, सॉरी अरब सागर वाली जो नदी है, वो सब पहाड़ से गिरती है सीधे, तो वो डेल्टा नहीं बनाती है। उस साइड की कोई भी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, वो बनाती है वेंचुरी। वेंचुरी क्या, जो नदी पढ़ाएंगे तो एस्चुरी बनाती है, ठीक है। जाओ इसको, अभी ये क्या है, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। यहाँ जो जंगल है ना, मैंग्रोव जंगल, मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ का फेमस, ठीक है। मैंग्रोव ज्वारिया वन, हिंदी में बोलते हैं ज्वारिया वन। इसके जो लकड़ी होता है ना, वो पानी में सड़ता नहीं है। इस लकड़ी में इतनी खासियत होती है कि पानी में सड़ता नहीं है, इसलिए इसी लकड़ी से बोट बनाए जाते हैं। जो बोट चलती है ना, नाव वगैरह, वो इसी लकड़ी से बनता है, क्योंकि वो जाके सड़ेगा नहीं। इसके लिए फेमस है। क्वेश्चन पूछता है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पड़ता है, तो सुंदरबन डेल्टा के एरिया में मिलता है, बांग्लादेश में। तो पूछता है सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, तो बांग्लादेश में। अभी क्वेश्चन ये है, बांग्लादेश में चलो मैं मान लिया, लेकिन उसमें इंडिया का भी, इंडिया का कौन सा एरिया है? यदि इंडियन साउथ का, यदि इंडियन डेल्टा की बात करें, सुंदरबन डेल्टा की बात करें, तो साउथ का जो एरिया है ना, सुंदरबन, ठीक है, इस एरिया को इंडियन का एरिया है। इसी एरिया को भारत ने 27 नंबर का रामसार वेटलैंड भूमि घोषित किया। अभी क्वेश्चन है कि सर रामसार क्या है, रामसार क्या है, वेटलैंड क्या है? वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि, ठीक है। और रामसार जो ईरान का एक सिटी है, ईरान का जो है सिटी का नाम है, और यहाँ पे एक कंजर्वेशन हुआ था, मतलब वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी, कब, 1971 में, ठीक है। इस समय डिसाइड किया गया कि जितने भी इस टाइप की भूमि है ना, वेटलैंड टाइप की भूमि है, उसको संरक्षण किया जाए, ठीक है। तो वो रामसार के नाम पे रखा गया, इसलिए इसका नाम जो दिया गया रामसार वेटलैंड। भारत का जो पहला रामसार वेटलैंड है वो है चिल्का, वो 81 में हुआ था, चिल्का, ठीक है। बाकी इसकी आगे की कहानी जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। 81 चिल्का बनाया गया, 74 रामसार वेटलैंड है। रामसार वेटलैंड क्या है मैंने बता दिया। ये साउथ जो एरिया है सुंदरबन का, वो भारत का एरिया है।